हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज फिर एक पुराना सूट लिया है और इस पुराने सूट से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा लंच बैग। तो उसके लिए हमने इसको पुराने सूट को लिया है, तो इसमें से ही हमारा वो बन जाएगा। आप बीच में चाहें तो राइस बैग वगैरह या फोम शीट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें एक पीस कट करना है और उसको बीच में आपको रखना है राइस बैग या फोम शीट, और एक कपड़ा आपको उसके नीचे लगाना है लाइनिंग का। तो इसमें से हम कट कर लेते हैं। और कट कितना करना है, इस साइड हमें 30 इंच लेना है और ऐसे हमें 21 इंच लेना है। तो उसमें से हम फटाफट से एक पीस कट कर लेते हैं, उससे ही हमारा लंच बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक नई डिज़ाइन के साथ और एक नए तरीके के साथ उसको हम बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा तैयार हो गया है। और बीच में मैंने इसमें लगाया है इस तरीके का जो शॉपिंग बैग हमारे पास पड़े रहते हैं ना बेकार, तो वो लगाया है। आप चाहें तो इसमें राइस बैग या फोम शीट लगा सकती हैं। तो इसको हमें तैयार कर लेना है इतना। तो ये यहाँ से 30 है और ऐसे ये 21 इंच है। ठीक है, तो इतना हमने तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, और सिर्फ इसी पीस से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई हमें अलग से इसमें और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल एक पीस से ही हम इसको तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी चैन लगाएंगे। तो यहाँ से हम चैन लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, ये ले ली है मैंने चैन, और इस चैन के इस तरीके से 2 रनर इसमें डले हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ऐसे रखना है आपको, इसको चैन को इस तरीके से रखना है। और इसके ऊपर आप कोई 1-1.5 इंच की एक पट्टी और रख लीजिए और पिन लगाकर पिनिप कर लीजिए। फिर आप इस पर सिलाई लगाइएगा। तो इस तरीके से ऐसे रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हमारे ये चैन लग चुकी है। तो ये जो हमने पट्टी डाली थी, ऊपर रखी थी, ये इस तरीके से अब आपको करना है। यहाँ से अब आप इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए एक इस तरीके से, और इसको मोड़कर अंदर की तरफ आप एक सिलाई लगा लीजिएगा। तो हमारी ये भी फिनिश हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये लगकर हमारा तैयार है। और अंदर से भी देखिए कितनी अच्छी सफाई आई है। तो अब इसको हम पलटेंगे और इस तरीके से दूसरे साइड रखेंगे। और जैसे हमने इस साइड पर लगाया है, ऐसे ही हम इस साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एक पट्टी रखेंगे और उसको पलटकर हम साइड पर इस तरीके से हमारी चैन लग चुकी है। और देख लीजिए, रफ एजेस भी हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हुआ क्या था, देखो मेरी चैन ना ये लंबी थी, तो इस वजह से मैंने इसको जब लगाया था तो मुझे रनर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसको आप यहाँ तक लेकर आ सकते हैं आराम से दोनों रनर को, और आप लगा सकते हैं। अगर आपकी मतलब टॉप स्टिच भी और वैसे भी, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके चैन छोटी है, उतनी ही आपने पहले ही कट कर ली है, तो उसको क्या करना है, जब आप इस तरीके से दूसरी साइड पर लगाएंगे तो रनर डले डले आपको दिक्कत होगी। तो रनर को आपको एक को इस कोने पर कर देना है और एक को खोलकर इस कोने पर ला देना है। यहाँ पहले यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और फिर यहाँ पर लेकर आइए, दोनों साइड पिन लगाकर, और तब यहाँ पर रनर लेकर आइए। ठीक है, और फिर आपको इस बीच में से खोलकर आप इस तरीके से टॉप स्टिच और ये सिलाई भी आप लगा सकती हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पहले यहाँ पर ना पिन लगाकर तब यहाँ रनर को लेकर आइएगा। तो कोनों में रनर लगा देने हैं, फिर आप दूसरी साइड से सिलाई वगैरह आप लगा सकती हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। मेरा थोड़ा ये था, चैन लंबी थी, तो मैंने दोनों रनर इस साइड कर दिए और जिप बीच में से खोलकर आराम से सिलाई लगा ली थी। तो इतना इसको हम कट कर देंगे, रनर को हम यहाँ ले आएंगे, इसका हम इतना कट कर देंगे। देखिए अब क्या करना है आपको, मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आपको इस तरीके से आपको मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब आपको ये 3 इंच नीचे की तरफ करना है, यानी कि इतना यहाँ से रखेंगे और 3 इंच नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से आपको 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ से सीधा रखकर 2.5 इंच पर निशान इस साइड लगाया और 2.5 इंच पर इस साइड लगाया है। तो इस साइड आप ये साइड आपको दोनों साइड कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से निशान। और यहाँ पर आपको स्ट्रैप लगानी है, या तो अपने कपड़े की स्ट्रैप बना लीजिए फोल्ड कर कर दोनों तरह साइड से, मैंने बताई हुई है आपको, या फिर रेडीमेड लगा लीजिए। तो मैं कपड़े की बना कर लगाऊँगी, आप चाहें तो रेडीमेड लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं स्ट्रैप बना रही हूँ, इस तरीके से आपको बनानी है। अगर आप रेडीमेड नहीं लगा रहे हैं तो ये रखनी है आपको 3 इंच, और इस तरीके से लंबाई रखनी है 24 इंच। तो 24 इंच तैयार रखिएगा।
बाकी आपको इस तरीके से मोड़ने में भी जाएगा, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले सकते हैं, आधा इंच। तो तैयार आपको स्ट्रैप चाहिए 24 इंच की। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, दोनों साइड से इस तरीके से मोड़ना है और सिलाई लगाते रहना है। तो ये हमारा जो आएगा बनकर तैयार होगी वो 1 इंच की होगी। तो ये देख लीजिए दोनों स्ट्रैप बनकर तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चैन खोलेंगे हम। खोलने के बाद यहाँ दोनों साइड रखेंगे स्ट्रैप अपनी, एक सिरा हम यहाँ रखेंगे और एक सिरा घुमाते हुए यहाँ रखेंगे और स्ट्रैप लगा लेंगे। हाँ, उधर से आपको खोल लेना है। यहाँ से खोल करना इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा, पिन लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से सिलाई लगा लिए मजबूती से कर। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पर दोनों साइड इसको लगा लूँ। तो ये देख लीजिए हमारी स्ट्रैप लग चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम उल्टा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे और ये सेंटर पॉइंट हम इसका दोनों साइड पर निशान लगा लेंगे। तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है हल्का सा, और यहाँ पर निशान जो है ये लग चुका है। तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं और चैन को हमें सेंटर पॉइंट पर ही रखना है। तो देख लीजिए उल्टा कर लिया है। अब क्या करना है, ये देख लीजिए सेंटर पॉइंट पर रखेंगे चैन को इस तरीके से और सीधी सिलाई ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। और ऐसे ही हमें इसको करना है, बीच इसका बिल्कुल यहाँ पर रखना है और ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देख लीजिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है, ये दोनों साइड मैंने लगा ली है। अब क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई छोड़ते हुए 5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, फिर हम ऐसे 5 इंच का निशान लगाएंगे। एक बॉक्स हमें बना लेना है, यहाँ पर निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पर 5 इंच पर, तो 5-5 का एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इन निशानों को आपस में मिलाएंगे तो एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो चारों साइड ऐसे ही बनाना है और इनको इसी बॉक्स पर हमें कट कर देना है। तो ये देख लीजिए ये हमारा कट इस तरीके से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले इन पट्टियों को रफ एजिस से फिनिश कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी सिंपल आप पट्टी ले लीजिए, उस पर इसको रखिए इस तरीके से, फिर पलटते हुए सिलाई लगा दीजिए। तो दोनों साइड कर लेना है। तो ये देख लीजिए यहाँ से दोनों साइड से मैंने रफ एजेस इसके फिनिश कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये कोने पकड़ने हैं, चारों कोनों पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से कोने पकड़िए और ऐसे करते हुए इसको आप रखिए बराबर और इस पर सिलाई लगा दीजिए। तो चारों कोनों पर लगा, तो ये देख लीजिए इस तरीके से रखते हुए यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे कोने पकड़ते हुए आप सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से सीधी सिलाई। और ऐसे ही आपको इधर दोनों साइड भी करना है। तो ये देख लीजिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है चारों तरफ। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने सिंपल पट्टी से इसको फिनिश किया था वैसे ही इनको करना है। तो चारों पट्टियों को हम ऐसे ही रफ एजेस अपने फिनिश कर देंगे। ये देख लीजिए चारों तरफ से हमने रफ एजेस भी अपनी फिनिश कर ली हैं। तो जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें आप कट कर लीजिएगा इस तरीके से। अगर आपको देखो इसे सिर्फ लंच बैग रखने के लिए, मतलब अपने बॉक्स रखने के लिए बनाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें पानी की बोतल या आपको मट्ठा वगैरह रखना होता है, मट्ठे की बोतल वगैरह रखनी होती है, तो उसके लिए आप इसमें एक छोटी सी पॉकेट लगा सकते हैं। तो पॉकेट कैसे लगाएंगे वो आप साइड में लगा लीजिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगानी है, क्योंकि देखो गाँवों में तो ना मट्ठा वगैरह भी लेकर जाते हैं, तो मट्ठे की बोतल भी होती है या पानी की बोतल आप मतलब अगर ऐसे रखेंगे तो वो फिर गिरेगी, लेकिन अगर पॉकेट में रखेंगे तो गिरेगी नहीं। तो इसमें एक पॉकेट लगा लेते हैं सिंपल सी, बहुत जल्दी लग जाएगी, बहुत आसान है। तो देख लीजिए पानी की बोतल आप या तो पानी की बोतल ही ले लीजिए, उसे रखकर इसके ऊपर इस तरीके से रखिए, ठीक है। और फिर जितना कपड़ा आपका आएगा उतना कपड़ा आप इस पर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये देखो ये ले लिया है। तो मैंने प्लास्टिक की वाली जो बोतल आती है उससे नाप किया है, ये देख लीजिए। अब इतना हमने देना है और अब दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे बराबर की साइड में से रखते हुए। तो मैंने नीचे से नहीं नापा क्योंकि ये बोतल थोड़ी डिज़ाइनदार आती हैं, पतली दुबली सी। तो यहाँ से जो मोटाई की साइड से है ना, ऊपर की साइड से, तो यहाँ से नापा है। या आप पानी की बोतल रख के ही नाप लीजिए,
तो मैंने इस तरीके से नापा है। और चारों तरफ से ना इसको आपको ऐसे सिलाई लगाकर अच्छे से मोड़ लेना है। तो अब आप एक यहाँ पर रखिए सिरा ऐसे, और दूसरा यहाँ पर ऐसे, और सीधी सिलाई आपको दोनों साइड लगा देनी है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से हमारी ये पॉकेट पानी की बोतल के लिए या मट्ठे की बोतल के लिए लग चुकी है। ये सबसे आसान तरीका है, और बनने के बाद इसको आप आराम से बैग बनाने के बाद आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे आसान और सिंपल तरीका है, ये देख लीजिए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, इसको मैंने सीधा कर लिया और इसका ये फाइनल लुक आया है। और इस तरीके का लंच बैग बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये देख लीजिए, जैसे बिल्कुल रेडीमेड बाज़ार में मिलते हैं ना, उसी तरीके का तैयार हुआ है। और एक पॉकेट इसमें अंदर दी गई है, जिसमें आप पानी की बोतल या मट्ठे की बोतल आप इसमें उसको खड़ी कर सकते हैं, रख सकते हैं। इधर उधर भी नहीं होगी, वो आराम से खड़ी रहेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, किसी भी तरीके का लंच बैग इस बॉक्स इसमें आपका आ सकता है, जैसे मतलब 3 और जो होते हैं बड़े वाले कैरियल वाला, वो भी आ सकता है, छोटा वाला भी। और फिर भी काफ़ी इसमें जगह रहेगी। और ना ये ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मतलब किसी भी तरीके का आपका लंच बॉक्स जो है वो इसमें आ सकता है आराम से। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख लीजिए, बिल्कुल आराम से जैसे रेडीमेड बाज़ार में मिलते हैं ना, वही लुक बिल्कुल आया है। तो उठाइए कोई भी पुराना सूट और बनाइए इस तरीके का लंच बैग, क्योंकि मार्केट से लेने जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलते, अच्छे नहीं आते, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप घर पर बनाइए इस तरीके से, और बहुत आसान है ये बनाना। तो ये देख लीजिए, वो हमारी पॉकेट अंदर की साइड, और ये देख लीजिए अंदर का फाइनल लुक। तो इस तरीके से हमारा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। ये पानी की बोतल, मट्ठे की बोतल, आप इसमें कुछ भी मतलब किसी भी तरीके की बोतल आप इसमें रख सकते हैं। ये देख लीजिए।